गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय सेना के 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे जनरल मनोज नरवणे। रिटायर्ड लाइफ सर कैसी है? मतलब पत्नी की हमेशा शिकायत यही रहती है कि अब तो आप फौज में नहीं हो, फिर भी जल्दी क्यों उठते हैं। 40 साल जो फौज में रहे हैं और जो एक आदत सी पड़ गई है कि जल्दी उठना है, जल्दी सब कुछ सवार के तैयार हो जाना है। गलवान घाटी की जो घटना है जिसको आपने कहा कि ये संभवतः मेरे करियर के सबसे दुखद दिनों में से था, अनकन्वेंशनल किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया, वो बार्ब्ड वायर के डंडे। कई ऐसे इलाके हैं जो दोनों देश मानते हैं कि वो उनका है, 1 दर्जन ऐसे इलाके होंगे और जहाँ पे इस किस्म के घटनाएं और तनाव होता रहता है। ये नहीं कि गलवान जैसे पहले बार ही हुआ, इसे हम फेस ऑफ कहते हैं। सिर्फ उन्होंने टेंट लगा लिया था और हमारी टुकड़ियां उन्हें रोकने गई थी। हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे हो जाता है। इस घटना के बाद सेना की जो लीडरशिप है वो पीएलए को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। इस तरीके से हम काम नहीं करते, हम ठंडे दिमाग से काम करते और जो हमने करना था वो। उस तरफ कितनी कैजुअलिटी हुई होगी इसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई और अलग अलग क्लेम्स भी हैं, कुछ इंटरनेशनल क्लेम्स भी हैं। हम इस नंबर्स गेम में नहीं पढ़ना चाहते कि हमारे 20 हुए तो उनके 40 होने चाहिए तभी हम जीत मानेंगे। पहली बार उनको झटका लगा तो वो झटका 4 का हो या 40 का हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बहस हमारे यहाँ बड़े दिनों से चल रही है कि सीनियर ऑफिसर्स के तौर पर महिलाओं की स्वीकार्यता, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं। उस डिबेट में आपकी क्या राय है? मैंने हमेशा ये कहा कि अब जेंडर को दूर रखो। एक किसी यूनिट में सीनियर ऑफिसर का विजिट है तो आमतौर पर कहते हैं कि अच्छा लेडी ऑफिसर चाय का बंदोबस्त देखो और मेल ऑफिसर ब्रीफिंग करो। क्यों सर? ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की कहानी क्या है वो बताइए, क्योंकि उस ऑपरेशन की वजह से हमें गलवान डिसएंगेजमेंट के लिए बड़ी बार्गेनिंग चिप मिली। हमारे लोग तैयार थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और कैलाश रेंज पर हम जो जाके बैठे हैं उससे डेफिनेटली हमें फ़ायदा हुआ क्योंकि इस बार हम ऊंचाइयों पर थे जहाँ से टैक्टिकल एडवांटेज होता है। सर आपने बताया 2017 में आप जीओसी थे। जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग का एक ये रोल ये होता है कि 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होते हैं तो प्रधानमंत्री को वो लेकर के आते हैं मंच तक और उनके भाषण के दौरान पीछे खड़े रहते हैं। 1 साल पहले जो जीओसी थे लेफ्टिनेंट जनरल विजय सिंह, उन्होंने इस प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, लेकिन एसपीजी की ओर से उन्हें कहा गया था कि आप प्रधानमंत्री के फ्रेम में दिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा किनारे हो जाइए। तो इस बार नए जीओसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े नहीं हुए और ना ही वो साइड में हुए। ये आपका स्वयं का फैसला था, आर्मी हेडक्वार्टर्स की ओर से आपको ऐसा कहा गया करने के लिए या किसी और ने कहा ऐसा करने? मैं ऑर्डर लेता हूँ मेरे चीफ से, मेरे चीफ का हुक्म है, मेरे चीफ का हुक्म मैंने पालन किया। तो अगर किसी को कुछ उस पर ऑब्जेक्शन था तो जनरल रावत से पूछते। जनरल बिपिन रावत के बाद आपको सीडीएस नहीं बनाया गया, जबकि नियम के हिसाब से आपका नंबर था, सीनियरिटी के हिसाब से आपका नंबर बनता था। देखिए